रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों का कहना है कि हाल ही में प्यारेलाल शर्मा जो है दिल्ली गए और तरुण चुग के साथ मिले, और ये भी कहना है कि अब आने वाले वक्त में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जो प्यारेलाल शर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। किस खाते में? वाकई में आपके साथ जो है तरुण चुग के साथ मुलाकात हुई दिल्ली में? मैं दिल्ली में सबके साथ, सुनील शर्मा मेरा हमसाया है, मेरा रिश्तेदार है, वो बीजेपी में है। इसका क्या मतलब है कि मैं बीजेपी वाला हूँ? लोगों का कहना है कि जो एनसी है वो प्यारेलाल शर्मा को मैंडेट नहीं देगी इंद्रवाल से, यहाँ से जो है सजाद साहब लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बात मैं आज वाज़ा कर देना चाहता हूँ और ये सब सुनने चाहिए कि उमर साहब और फारूक साहब ने मुझे क्लियर कट में कहा है कि आप जाइए, आप इंद्रवाल के कैंडिडेट हो, आप इंद्रवाल में काम करो, आपने इंद्रवाल से इलेक्शन लड़ना है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त में पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के तहसील मुगल मैदान के दूर दराज इलाका भाटा के अंदर मौजूद हूं और मैं आपको बताते चलूं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्यारेलाल शर्मा ने यहां पर दौरा किया और लगभग 300 से लेकर 400 वर्करों ने जो है भारतीय जनता पार्टी और डीएपी को अलविदा कहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्यारेलाल शर्मा जी हैं। आए इनसे बहुत सारे मुद्दों पर जो है बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहूंगा, आज आपने भी इस दूर दराज इलाके का दौरा किया और अगर हम इस दूर दराज इलाके की बात करें तो यहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं है, गाँव में हेल्थ फैसिलिटी नहीं है और उसके साथ साथ गाँव को जाने के लिए सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बोल्ड वॉइस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बोल्ड वॉइस जो आपका चैनल है ये घर घर गांव गांव जाके जो हमारी गरीब आवाम के मुसीबतें हैं, जो मुतालबे हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके चैनल को और आपके जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, जो आप आगाह कर रहे हो सरकार को कि कहाँ कहाँ क्या कमी है क्या नहीं है, तो वो सरकार तक पहुंचती है जिसमें सरकार को चाहिए इजाला करना है। आज लगभग 300 से लेकर 400 वर्करों ने जो है डीएपी और बीजेपी को कहा अलविदा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। ये इफ्तिदाई है, ये सिर्फ अब मुगल मैदान का कुछ हिस्सा है जहां दबाव रखा गया था, दाड़े रखे गए थे, उस प्रेशर को खत्म करने के लिए मैं आया। यहाँ बच्चे बच्चे के मन में, बच्चे बच्चे के दिल में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और प्यारेलाल है। तो जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो सियासी गले आ रहे हैं उनमें हलचल देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त के अंदर जो है इलेक्शन भी होंगे, एमपी इलेक्शन होंगे, तो क्या जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कोई नुमाइंदा जो है उधमपुर सीट से इलेक्शन लड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेरी कोई हैसियत नहीं अभी कि मैं मैंडेट एमपी के बांटूं। मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही हूं और सिपाही की तरह काम करता हूं। रहा सवाल कि जो मेरे सुनने में आया, जहां तक मेरी मालूमात है कि हमारी पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, जो हमारी पार्टी के जिम्मेवार हैं, जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि कश्मीर में तो हमारी पार्टी ने इग्नोर कर दिया किसी के साथ अलायंस करने का, क्योंकि उस पर दावादारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, दावादारी हक की है। वहां दावादारी इस चीज की है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और कल भी रहेंगी। हम जीत के वहां जितनी 3 सीटें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में है। बाकी रहा करगिल और जम्मू उधमपुर सीट, इस पे गौरव खोज हमारे जो हाईकमान है वो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। तो चंद ही दिनों में हमें नताइज आ जाएगा। क्या हमारे महबूब रहनुमा जो हमारे पार्टी के हेड है, क्या वो अकेले में लड़ना चाहते हैं या वो कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए समझौता करने के बाद ही यहाँ कैंडिडेट को उतारने जा रहे हैं। तो जिस तरीके भी होगा, अगर हम मेरी पार्टी ये फैसला लेती है कि हम अकेले लड़ेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर मेरी पार्टी ये हमें हुक्म देती है कि आप कंबाइन लड़िए, कांग्रेस का कैंडिडेट हो या एनसी का कैंडिडेट हो, 2 में से एक ही होगा, उस जो भी चुनाव निशान इन 2 पार्टी में से एक का होगा। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी एमपी सीटें हैं, क्या उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत पाएगी? और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाकी पार्टियां भी हैं जो इलेक्शन में उतरी। अगर हम उधमपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि जनाब GM सुरूरी साहब भी जो है यहाँ से एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात सुनिए, जहां तक कश्मीर की 3 सीटें और करगिल की 1 सीट है, उसको आप भूल जाइए। ना वहाँ आजाद साहब है तो ना वहाँ बीजेपी है तो ना कोई है, वहाँ टोटल से टोटल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो समझौते में है, वो सीटें 4 हमारी, आप भूल जाइए, बटन दबाने की जरूरत है, वो मिल चुकी है हमें। रही जम्मू और उधमपुर की सीट, इसमें लड़ाई सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान है।
क्योंकि इन 2 सीटों पे इसमें बुराई कुछ नहीं है कि बीजेपी सब पे भारी है इन 2 सीटों पे। लेकिन अगर हमने कंप्रोमाइज किया, उधमपुर सीट पे कंप्रोमाइज किया, हम दावा करते हैं कि उधमपुर सीट भी हम जीत। सुनने में यह भी आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों का कहना है कि हाल ही में प्यारेलाल शर्मा जो है दिल्ली गए और तरुण चुग के साथ मिले, और ये भी कहना है कि अब आने वाले वक्त में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जो प्यारेलाल शर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। किस खाते में? बोल रहे हैं कि तरुण चुग के साथ जो है हाल ही में प्यारेलाल शर्मा की मीटिंग हुई। जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी तब प्यारेलाल ने अपने मतलब के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की। आज उमर साहब सरकार बनाएंगे, वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। वाह, क्या ख्याल है? ये कौन सी भाषा है? ये हो ही नहीं सकता है। इलेक्शन आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी, अपने दम पे बनाएगी जम्मू कश्मीर में। मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं दिल्ली में बोलूंगा कि तख्ता पलट जाएगा। वहां जो होगा वो होने वाला है, वो सबको पता है क्या होने वाला है। क्या वाकई में आपके साथ जो है तरुण चुग के साथ मुलाकात हुई दिल्ली में? मैं दिल्ली में सबके साथ, सुनील शर्मा मेरा हमसाया है, मेरा रिश्तेदार है, वो बीजेपी में है। इसका क्या मतलब है कि मैं बीजेपी वाला हूँ? क्या बात करते हो? मेरी किसी के साथ मुलाकात नहीं है, ना मैं किसी के बीजेपी वाले के दरवाजे पे जाता हूँ कि मैं आपके साथ मिलने के लिए आऊंगा। डीएपी के लोगों का कहना है कि जो एनसी है वो प्यारेलाल शर्मा को मैंडेट नहीं देगी इंद्रवाल से, यहाँ से जो है सजाद साहब लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बात मैं आज वाजा कर देना चाहता हूँ और ये सब सुनने चाहिए। रिटर्न में अभी मेरा मैंडेट, वो बोर्ड जो हमारे पार्टी का बोर्ड होता है उसमें जितने मेंबरान होते हैं वो फैसला करते हैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी से किसको लड़ना है। मैंडेट रिटर्न में वो तय करते हैं। उसमें पार्टी प्रेसिडेंट भी होता है और बाकी सीनियर जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के या किसी भी पार्टी के होते हैं, वो अकेले का फैसला नहीं होता है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि उमर साहब और फारूक साहब ने मुझे क्लियर कट में कहा है कि आप जाइए, आप इंद्रवाल के कैंडिडेट हो, आप इंद्रवाल में काम करो, आपने इंद्रवाल से इलेक्शन लड़ना है। ये आपको कंफर्म हो गया? कंफर्म। तब मैं गली गली चलता हूँ। तो क्या कहेंगे, जिस तरह आज आपने भाटा इलाके का दौरा किया, यहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कि लोगों की लापरवाही मानते हैं कि जिसकी वजह से आज भी भाटा के लोग इस दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर हैं? ये जो है 18 साल की कमजोरी कांग्रेस का कैंडिडेट जिसको हमने सर पे बिठा के रखा, और 10 साल की कमजोरी उस बीजेपी की है जिसकी सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार है जो 3 साल चली। उसके बाद फिर भी फ्रंट दरवाजे पे जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है तो दिल्ली का कंट्रोल है ना, बीजेपी तो यहाँ है। अगर बीजेपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट फोन करता है तो ऑफिसर खड़े हो जाते हैं, अगर हमारा उमर साहब भी फोन करता है तब भी कोई हलचल नहीं होती है। तो ये उनकी नाकामी है। क्या कहेंगे, जिस तरह मरकजी सरकार लगातार दावा कर रही है कि जल जीवन को बढ़ चढ़ के दिखाया, अगर वहीं यहाँ के लोग रो रहे हैं कि हमें साफ पीने का पानी नहीं है, क्या लगता है आपको जो दावे कर रहे हैं क्या वो जीरो ग्राउंड पर वो कामें हुई है? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो सेंटर में बैठे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उसका काम है स्कीमों को पैसा देना, स्कीमें सैंक्शन करनी, स्कीमें भेजनी। जो नीचे बैठे हुए लोग हैं उनका काम है लोगों तक पहुंचना। अब डीसी साहब हैं हमारे, डीसी साहब कहाँ कहाँ तक पहुंचेंगे, कितने जगह वो पहुंचेंगे, उसको ऑफिस भी संभालना है, लोग भी संभालने हैं। ये काम लोकल नेताओं का होता है। जो लोकल नेता इस वक्त पावर में है, दिल्ली से इधर तक पावर में है, उनका काम था महले महले जाना, घर घर जाना, पूछना आपकी मुसीबत क्या है, आपकी परेशानी क्या है। आप क्या मानते हैं कि ये जो सरकारी स्कीम है कहीं ना कहीं जीरो ग्राउंड पे फेल है? मैंने कहा था, जो आप पाइपलाइन बिछा रहे हो, एक चीज मैं बताऊं, मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं अपोजिशन किसी चीज की नहीं करता हूं कि जो करता है वो भरेगा, लेकिन आज हमें जागना पड़ेगा। अगर आज स्कीम है कि घर घर नल स्कीम है, तो आप पूछिए लोगों को कहाँ नल पहुंचा। पुराने रिजर्वायर थे उनको कनेक्शन दिए गए, उनको पैसा निकाला जा रहा है। पुराने पाइपलाइनें ठीक शेड्यूल है कि आपने 2 फुट पाइप नीचे डाउन में करनी है, शेड्यूल है कि जहां राख आती है वहां आपने बोरिंग करके कंक्रीटिंग करनी है कि पाइप बर्फ में ना टूटे। अगर इसमें सारे इस डिपार्टमेंट को कोई इंक्वायरी करने आए, जो जंगल में घास के पत्ते नहीं होते हैं, पाइपें उसके नीचे दबी हैं, नीचे किसी ने खोदा नहीं है, पानी कहीं पहुंचा ही नहीं है, आधे रास्ते पाइपें हैं निकाल दी गई है, पाइपें इतनी सड़कों पे पड़ी हैं, तो जो घर वालों को जरूरत है 4 पाइप के वहां पहुंचती नहीं है। पैगाम देना चाहेंगे उन ठेकेदार लोगों को, जिन ठेकेदारों को टेंडरिंग चढ़ी है? मैं एक ही अफसोस करना चाहता हूं
मैं सबसे बड़ा पैगाम देता, लेकिन जिसका ये ठेका है वही हमारा नुमाइंदा है। वो कहेगा कि ये इंतकाम पे, ये नीच हथियार पे आया, ये इंतकाम लेने पे आया। वो मैं सियासत करना नहीं चाहता हूँ और उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अगर उस पे मैं आ जाऊं तो वही नेता, तो वही ठेकेदार, तो वही धोखा करे लोगों के साथ। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इंक्वायरी करना हमारा काम नहीं है। लेकिन मेरे लोगों को इंसाफ चाहिए, यही मैं मांग। लोग उनके लिए कुछ कहेंगे, जो इंद्रवाल के लोग हैं वो सीधे साधे हैं बेचारे, उनके लिए कोई मैसेज रहेगी पैरलाल शर्मा की इस दूर दराज पहाड़ी इलाके से? मैं इंद्रवाल के आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे ये सादे हैं वैसा ही आज इनको सादा नेता मिला है। ये मेरे साथ चलेंगे, मैं इनके साथ चलूंगा। आगे देखिए ऊपर वाला क्या करता है, अगला रिजल्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्यारेलाल शर्मा। इसने आज जो है दूरदराज इलाका भाटा का भी दौरा किया और यहाँ पर लगभग 300 से लेकर 400 वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील।